अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ द जेजुनम एंड इलियम। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था एनाटॉमी ऑफ द ड्यूडेनम, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसके पार्ट्स एंड रिलेशंस ऑफ द ड्यूडेनम। बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग पहले देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सो ड्यूडेनम हम स्टडी कर चुके हैं। सो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जेजुनम एंड इलियम, विच आर दी सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इस डायग्राम से कि हमारे पास जेजुनम एंड इलियम कहाँ पर प्रेजेंट हैं। दिस इज जेजुनम, दिस इज इलियम। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से हमारे पास जेजुनम स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर जो है इलियम एंड हो रही है, और किस तरह से ये हमारे पास कितना कितना पोर्शन बना रहे हैं, उनकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जेजुनम एंड इलियम आर सस्पेंडेड फ्रॉम दी posterior abdominal wall by mesentery and have considerable mobility। क्या होता है कि ये जो जेजुनम एंड इलियम है, इसकी जो कन्वुल्जन्स हैं किसके साथ अटैच होती हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, और बाय मिजेंट्री। जो इनके दरमियान अटैचमेंट का काम कर रहा है वो क्या है, मिजेंट्री है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जेजुनम एंड इलियम है उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करवाते हैं। और उसके अलावा क्या है, दीज पार्ट्स हैज़ कॉन्सिडरेबल मोबिलिटी, मीन ये जो पार्ट्स होते हैं ये मोबाइल होते हैं और ये फिक्स नहीं होते। सो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। ये क्या है हमारे पास, स्टमक हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है, मीन एब्डोमेन के अपर पार्ट, अपर लेफ्ट साइड पे होता है स्टमक। सो उसके नेक्स्ट क्या स्टार्ट होता है हमारे पास, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम एंड देन इलियम। ये जो आपको सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है, ड्यूडेनम, मीन्स पाइलोरस के बाद क्या आ जाती है, ड्यूडेनम आ जाती है। और ड्यूडेनम और जेजुनम के दरमियान एक फ्लेक्जर होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूडो जेजुनल फ्लेक्जर, मीन जहाँ पर ड्यूडेनम एंड होगी और जेजुनम स्टार्ट होगी उनके दरमियान एक फ्लेक्जर होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूडो जेजुनल फ्लेक्जर। सो इसके बिलो जितना भी पार्ट आ रहा है वो क्या है, जेजुनम। जेजुनम के बाद क्या होती है हमारे पास, इलियम आती है, और इलियम एंड करती है इलियोसिकल जंक्शन पे। इलियोसिकल जंक्शन क्या है, जहाँ से सीकम स्टार्ट हो रही है और इलियम एंड हो रही है। सीकम क्या है हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सो फर्स्ट क्या आ रहा है, सीकम आ रहा है। सो जहाँ पर सीकम स्टार्ट होगी वहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इलियम एंड हो जाएगी, और वहाँ पर जो जंक्शन होगा वो क्या होगा, इलियोसिकल जंक्शन। दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दिस इज सीकम, एंड ये क्या है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अब हम देख लेते हैं जेजुनम क्या करती है। जेजुनम फॉर्म दी अपर 2/5 ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का 2/5 पार्ट है, अगर हम उसके 5 पोर्शंस बनाएं तो उसमें जो 2/5 पार्ट है वो क्या होती है हमारे पास, जेजुनम होती है, मीन इतना पार्ट। और ये कहाँ होती है, अपर होती है, ठीक है, अपर 2/5 बनाती है। इलियम को देखें तो इलियम क्या करती है, इट फॉर्म्स द लोअर 3/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो उसके हमने 5 पोर्शन किए तो उसके 2 पोर्शन किसने कवर किए हमारे पास, जेजुनम ने, और 3 पोर्शन कौन कवर कर रहा है, इलियम। सो इट फॉर्म्स द 3/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में होती है इलियम और अपर पार्ट में होती है जेजुनम। नेक्स्ट क्या है, जेजुनम बिगिंस एट ड्यूडो जेजुनल फ्लेक्जर। जैसे हमने देख लिया कि यहाँ पर एक फ्लेक्जर होता है, एक टर्न होता है जहाँ पर ड्यूडेनम से नेक्स्ट कौन कंटिन्यू हो जाती है, जेजुनम। सो इस फ्लेक्जर को बोलेंगे ड्यूडो जेजुनल फ्लेक्जर। एंड इलियम टर्मिनेट्स एट, मीन स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर खत्म हो रही है, जहाँ पर इलियम एंड होगी। सो इलियम टर्मिनेट्स एट द इलियोसिकल जंक्शन, दिस इज द इलियोसिकल जंक्शन, जहाँ पर इलियम एंड होके नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज द सीकम। सो दिस इज द इलियोसिकल जंक्शन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई देखें तो इलियम एंड जेजुनम को कौन सप्लाई करता है, इट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड ड्रेन बाय द कोरेस्पॉन्डिंग वेन्स, मीन जो जो आर्टरीज को ब्लड सप्लाई कर रही हैं सो उसी के कोरेस्पॉन्डिंग जो वेन्स होंगी वो उसको ड्रेन करेंगी, ठीक है। उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उन्हीं कोरेस्पॉन्डिंग वेन में जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या है, दीज पार्ट्स आर ड्रेन बाय द न्यूमरस लिम्फ नोड्स विच आर प्रेजेंट इन द मेसेंट्री। सो जो मेसेंट्री है उसी के अंदर बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, स्मॉल लिम्फ नोड्स। सो वही लिम्फ नोड्स जो हैं इसको ड्रेन करते हैं। नेक्स्ट आती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में हमारे पास 2 तरह की नर्व सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ऑफ द जेजुनम एंड इलियम। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई में क्या होंगे हमारे पास, T9 to T11 सेगमेंट, मीन T9, T10, T11 सेगमेंट जो है वो कौन सी सप्लाई देते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई कौन सी होगी, वागस नर्व। वागस नर्व के कुछ फाइबर्स होते हैं जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई देते हैं जेजुनम एंड इलियम को। सो ये हमारे पास ओवरऑल जेजुनम एंड इलियम। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।